नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं लाल बहादुर यादव। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या बहुचर्चित लोकसभा सीट के नलकीपुर तहसील क्षेत्र में और हमारे साथ हैं आदरणीय स्वर्गीय पूज्य बाबूजी श्री मित्र सेन यादव के बड़े पुत्र पूर्व IPS श्री अरविंद सेन जी। और इस समय ये कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव मैदान में है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बाबूजी जिस तरह के तरीके से माना जाता है कि इस क्षेत्र की जनता स्वर्गीय बाबूजी को बाबूजी के नाम से पुकारती थी प्यार से और उन्होंने शोषित वंचित समाज के लिए आजीवन वो लड़ाई लड़ी जो कि अभी तक देखा जाए तो अयोध्या की धरती से कोई ऐसा नेता उस लड़ाई को लड़ने में सक्षम नहीं रहा और बहुत ही सटीक और ऐसा उनका एक वो रहा कि उनकी एक छवि जो बनी वो हमेशा शोषित वंचित समाज के हित के लिए तत्पर रहे। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति में पूरा चाहे वो यादव समाज को लेकर या पिछला शोषित सभी शोषित समाज है, दलित है या SC ST या OBC माइनॉरिटी सभी के लिए वो पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार कर दी थी कि आदमी खुल के बोलता। लेकिन आज का समय ये है कि कोई बोल नहीं पा रहा है। तो उस चीज को लेके एक जो क्षेत्र में चर्चा के दौरान हम लोगों को जानकारी होती है, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक छवि जो लोगों के मन में उभर के आ रही है कि प्रॉपर बाबूजी की सेम छवि आदमी के चेहरे से झलकती है। और उनसे हम जानने की कोशिश की उनके चुनाव का क्या मोटो है, कैसे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और समाज के बारे में कैसे क्या सोच रहे हैं, सर आप बताने का। देखिए, जो चुनाव लड़ने का मेरा मकसद है तो जो गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है जी, गरीबी बढ़ती जा रही है जी, महंगाई अपनी पराकाष्ठा पे है जी, जो 35,000 का सोना था आज की तारीख में 76,000 का सोना जी जी, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं जी, किसानों के अपने खेतों की रक्षा करने के लिए स्वयं उनको रात भर जागना पड़ रहा है जी। चिकित्सा के नाम पे हमारे यहाँ दर्शन नगर एक चिकित्सालय खोला गया है, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि उसको अभी कुछ लोग बैठे हुए थे तो उसको कहने लगे कि साहब एक तो मौत के का घर से जैसा लगता है। जो आदमी वहां जाता है 3 दिन तक उसका परीक्षण होता है और उसी दौरान अगर वो सीरियस रहता है तो उसको काल कौलित हो जाता है। इन परिस्थितियों में जो फैजाबाद के हालात हैं वो चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे वो आपके चिकित्सा की दृष्टि से देख लीजिए, या आम आवाम तक जो चीजें जो इनकी योजनाएं भी है सरकार की वो आम आवाम तक पहुंचते उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कमीशन खोरी, थानों पे जो लोगों का गरीबों का 151 के तहत उत्पीड़न और विभिन्न धाराओं में अनायास का पंजीकरण, इसके अलावा तो तहसील स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, जो थाने स्तर पर भ्रष्टाचार है, जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, उससे आम आवाम बिल्कुल पीड़ित महसूस कर रहा है। और यहाँ जो और सबसे बड़ी स्थिति है फैजाबाद की, वो फैजाबाद नेतृत्व विहीन होता जा रहा है जी। आज की तारीख में नेतृत्व विहीनता के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो पार्टी स्तर पर कोई इस स्तर का नेता नहीं है जो गरीबों के सुख दुख शिरकत करता हो, उनके क्या कहते हैं दुख दर्द को हरता हो। जैसे आपने बाबूजी के चरित्र का वर्णन किया है, बाबूजी की जो खासियत थी वो आम आवाम के बीच में रहते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे और किसी भी तरह के उत्पीड़न को वो खुद ही उसका निस्तारण कराते थे। बाबूजी की ये छवि तो बाबूजी कहने में ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारा शोषित वंचित समाज है, या हम अगर एक शब्द में कहें जो हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबूजी ने लड़ी, उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? बाबूजी का व्यक्तित्व विराट था और वो उनके लिए केवल 2 जातियां थी जी, शोषक और शोषित जी। वो शोषितों के साथ रहते थे, जिस आदमी का उत्पीड़न होता था, जिस गरीब दुखिया के साथ अत्याचार होता था उसकी वो लड़ाई लड़ते थे और यही उनकी खासियत थी, इसीलिए वो हमेशा आम आवाम के बीच में जिंदा रहे। जैसे उन्होंने हमेशा जातिवाद से उठकर राजनीति की और एक जो कहा जाता है कि उनकी छवि वो हमेशा सामंतवादी ताकतों के खिलाफ रहे। निश्चित रूप से उनकी लड़ाई शुरू से ही सामंतवादी कह लेंगे जो लोग शोषण करते थे गरीबों का, उनके खिलाफ थी और उसी लड़ाई के लड़ते उन्होंने राजनीति की पराकाष्ठा प्राप्त की। और आज भी वो आम आवाम के बीच में जब कहीं भी किसी तरह की कोई घटना उत्पीड़न की होती है तो बाबूजी याद किए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये तो इतने बातों से स्पष्ट हो गया कि आप प्रॉपर वही बाबूजी के ही विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे परिस्थितियां बदल गई हैं, अब वो समय नहीं रहा जैसे बाबूजी के। अब आज हमारा ही समाज बहुत बिखरा हुआ है, जो शोषित वंचित समाज है वो डर से बटा हुआ है, कुछ
स्वार्थ से बटा हुआ है, इसको आप कैसे एक करेंगे? देखिए, जब आप किसी रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से उस रास्ते को नए सिरे से आपको बनाना पड़ेगा। और जो समाज हमारा है उसको बांटा गया जी, दलित को दो भागों में, दलित अतिदलित, बैकवर्ड को पिछड़ा अति पिछड़ा कर करके उसको बांट करके उनको विखंडित कर करके और सत्ता की राजनीति की जा रही है। जातियों में विखंडन, समाज में विखंडन, सांप्रदायिक तौर पर विखंडन, उसको करके और वोटों का बंटवारा करके सत्ता हासिल की जाए। तो आज की जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, पैसे पर आधारित है। उससे हट कर करके राजनीति करनी है, लोगों में सामंजस्य बैठाना है, आम समाज को एक करना है, सारे वर्गों को एक करके, कमजोर तबके को एक कर करके राजनीति करना है, स्वरूप बनाना है। जैसा कि हम देखें, जैसे आपने रास्ता तो बहुत ही दुर्गम चुना है, तो इसमें आपको चुनौतियां क्या क्या आपको दिखाई दे रही है इस समय? चुनौतियां प्रशासनिक भी हो सकती हैं और स्थानीय स्तर पर भी हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं। चुनौतियां इसमें आएंगी, मैं जानता हूँ आपको, लेकिन चुनौतियों से लड़ने की मेरी आदत है और मैंने ये जो नौकरी की है उसमें हमेशा चुनौतियां ही थी और सारी चुनौतियों को हमने बाकायदे उनका मुकाबला किया है। जी, अच्छा, जैसे आपका एक मजबूती हो गया कि कानून तक का कहारा तो आपने पढ़ ही लिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको उन सब चीजों के बारे में जानकारी, लेकिन जैसे आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक फैजाबाद में इतिहास है। बाबूजी की राजनीति की शुरुआत जो हुई थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हुई थी। उन्होंने 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव मिलकर पक्ष से जीता था। उसके बाद उन्होंने लौट करके राजनीति वो उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ ही रहे। 1993 तक वो 5 बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक और एक बार सांसद, 1989 में वो सांसद चुने गए थे। हमारी जो धरोहर है, बाबूजी की जो पहचान, वो कम्युनिस्ट नेता के रूप में, गरीब शोषित गरीबों के रहनुमा के रूप में, और वो उस तरह की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर के ही लड़ी जा सकती है। बाकी पार्टियों का स्वरूप जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जाति और धार्मिक आधारों पर आधारित है, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जैसे आपसे इतनी बातों में तो काफी कुछ आपका जो विजन है स्पष्ट हो गया है, और एक चीज हम और जानना चाहेंगे, जैसे आपका जो क्षेत्र है, क्षेत्र में भी क्षेत्रवाद की तरफ से भी कुछ बटे आपको दिखते हैं कि नहीं? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्या जाए? जैसे कि कुछ लोग जैसे भाजपा से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी जो इन दोनों से प्रताड़ित है वो अलग है, तो आप उनको कैसे एक करेंगे? ठीक है सर, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, जो सपा से जुड़ा हुआ है, जो बसपा से जुड़ा हुआ है, ये सारे लोग वो गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको विकल्पहीनता के नाते उनकी मजबूरी थी कि वो जाकर के बाबूजी की अनुपस्थिति में उन्होंने अपने आप को कोई रास्ता, राजनीतिक रास्ता तय किया। लेकिन जब उनको विकल्प दिखेगा तो निश्चित रूप से वो फिर से एक होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप